दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम फिर रूबरू हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। और कॉन्सेप्ट का नाम है जजमेंट इन पर्सनम एंड जजमेंट इन रेम। ये क्या होता है इसका जिक्र हम करने वाले हैं। जजमेंट इन पर्सनम का अर्थ होता है एक ऐसा जो है न्यायिक फैसला जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ दिया जाता है। यह फैसला सिर्फ उन पार्टी पर लागू होता है जो केस में शामिल हैं और उनके बीच में लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशन को प्रभावित करता है। इसका फोकस किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी या दायित्व पर होता है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना। किसी ठेकेदार ने मान लो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो उसको कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कीजिए, तो वो उस ठेकेदार की जिम्मेदारी पे आ जाता है। वहाँ पे जजमेंट इन पर्सनम माना जाता है। किसी ने किसी व्यक्ति के पैसे देने हैं, पैसे नहीं दे रहा, तो जजमेंट में कोर्ट ऑर्डर करता है कि फ़लाँ फ़लाँ व्यक्ति जो है फ़लाँ फ़लाँ व्यक्ति के पैसे दे। तो वो जो ऑर्डर के लिए जो है वो व्यक्ति बाध्य होगा जिसने पैसे देने हैं। ऐसा ही कोई और विशेष एक्शन या एक्शन का कोई कोई भी कार्य लगा लीजिए जो जिम्मेदारी से संबंधित है, किसी व्यक्ति ने पूरा किया या नहीं किया, ये सब जो है इसमें आ जाते हैं। तो अब जो है ये फैसला सिर्फ केस की पार्टीज़ के लिए बाध्य होता है, जैसे मैंने अभी बताया, ना कि किसी प्रॉपर्टी या स्टेटस के लिए। मान लो अगर कोर्ट किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को कंपनसेशन देने का आदेश देता है, जैसा मैंने अभी पीछे बताया, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो ये जजमेंट इन पर्सनम होगा, क्योंकि यह सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ है जिस व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। और इस तरह से जजमेंट इन रेम की बात हम लोग कर लेते हैं। ये जजमेंट एक विशेष प्रॉपर्टी या वस्तु के बारे में होती है और उसके लिए जो है ना वो केवल अकेला बाध्य नहीं होता, बल्कि सभी लोग बाध्य होते हैं जो कि आसपास के भी होते हैं। जैसे कोर्ट का फैसला उस प्रॉपर्टी के स्टेटस या मलकियत को स्पष्ट करता है और यह फैसला अगेंस्ट द वर्ल्ड माना जाता है। मान लो अगर एक प्रॉपर्टी की मलकियत का झगड़ा कोर्ट के अंदर है, दो लोगों का या तीन लोगों का मान लो, और कोई और जो है कोर्ट जो है ये डिसाइड कर देता है कि प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स की है, तो ये फैसला सबके लिए माना जाएगा, सबको मान्य होगा, सबके लिए वो फाइनल फैसला होगा, ना कि सिर्फ उस केस की पार्टी के लिए। इन मामलों में प्रॉपर्टी डिस्प्यूटशिप रिलेटेड केसेस या शिप रिलेटेड केसेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विल केसेस, ये सभी तरह के मामले आते हैं। तो अब थोड़ा मुख्य अंतर इनका देख लेते हैं। जजमेंट इन पर्सनम और जजमेंट इन रेम का मुख्य अंतर क्या है, वहाँ हम फोकस करते हैं। यह फैसला विशेष लोगों पे फोकस होता है। पर्सनम जो है क्या, ये फैसला जो है विशेष लोगों पे फोकस होता है जो उनके राइट या ड्यूटी के बारे में जानकारी देता है कि आपकी ड्यूटी क्या बनती थी, आपका राइट क्या था। इन रेम जो है जो ये फैसला है ये एक प्रॉपर्टी या असेट से जुड़ा हुआ होता है और जो सबके ऊपर लागू होता है, यानी सबको वो मानना होता है। बस इतनी सी बात आप मान लीजिए, समझ लीजिए, और यही इसका ब्रीफ है। सो दोस्तों उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए